बच्चा को छिना के। अपना जगह में अपना देश में रहने के लिए मजबूत है, इसलिए हम दूसरा देश में भाग का आ गया था। हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि NHRC द्वारा भारत में शरणार्थियों और शरण मांगने वालों के लिए बुनियादी मानवाधिकार के संरक्षण पर चर्चा की गई। चर्चा के दौरान भारत में शरणार्थियों और शरण मांगने वालों के लिए कई विशिष्ट कानून नहीं होने के मुद्दे पर चिंता व्यक्त की गई। बैठक के दौरान सरकार को कुछ सुझाव भी दिए गए और इस बात पर जोर दिया गया कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी सम्मेलन 1951 पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। हालांकि भारतीय संविधान के मुताबिक शरणार्थी और शरण चाहने वाले संविधान के अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 के तहत अधिकारों के हकदार हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शरणार्थी यानी कि रिफ्यूजी का मतलब क्या है, शरणार्थी को लेकर भारतीय कानून क्या कहता है, साथ ही बताएंगे कि शरणार्थियों के लिए भारत में नागरिकता प्राप्त करने के क्या नियम हैं। कोई भी इंसान किसी भी देश में शरणार्थी बनकर रहना पसंद नहीं करता, लेकिन हालात उसको ऐसा करने पर मजबूर कर देता है। दुनिया में न जाने कितने ऐसे लोग हैं जो अपने मुल्क छोड़कर सब कुछ दांव पर लगाकर दर बदर की ठोकरें खाते हुए दूसरे मुल्क में रहने पर मजबूर हैं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो साल 2000 में जेपी दत्ता के निर्देशन में बनी फिल्म रिफ्यूजी जरूर देखी होगी। फिल्म की कहानी एक मुस्लिम नौजवान के इर्द गिर्द घूमती है जो भारत और पाकिस्तान के अवैध शरणार्थियों को सीमा पार कराने में उसकी मदद करता है। फिल्म तो बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास नहीं कर पाई, लेकिन उसका एक गाना बहुत हिट हुआ था, पंछी नदियां पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके। अगर हम इस गाने का विश्लेषण करें तो शरणार्थी वाकई पंछियों और मछलियों की तरह बेघर होकर कभी समुद्र में तो कभी जिहादियों के चुंगल में तो कभी एक देश से दूसरे देश में अपना ठिकाना ढूंढते रहते हैं। साधारण शब्दों में कहें तो शरणार्थी वो होते हैं जिसे जंग या हिंसा के कारण अपने देश से भागने के लिए मजबूर किया गया हो और ऐसे में वो किसी दूसरे देश में रहने पर मजबूर हों। ऐसे लोगों को शरणार्थी यानी कि रिफ्यूजी कहा जाता है। दुनिया भर के देशों में रिफ्यूजी को लेकर अलग अलग कानून बनाए गए हैं। जो लोग दूसरे देशों में आश्रय चाहते हैं उन्हें वहां रहने की वजह साबित करनी होती है। इसके लिए लोग उस देश की सरकार से शरण के लिए अप्लाई करते हैं और एप्लीकेशन एक्सेप्ट होने के बाद उन्हें शरणार्थी का दर्जा मिल जाता है। हालांकि भारत में रिफ्यूजी से जुड़ा कोई कानून नहीं है, ना ही कोई नीति है। फिर भी एक अनुमान के मुताबिक इस वक्त भारत में 3 लाख से ज्यादा रिफ्यूजी रह रहे हैं, जिन्हें भारत सरकार कभी भी गैर कानूनी प्रवासी करार दे सकती है और फिर विदेशी अधिनियम या पासपोर्ट अधिनियम के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। हालांकि हाल ही में भारत सरकार ने शरणार्थियों से जुड़ा सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट यानी कि CAA बनाया है, लेकिन उसे अभी अमल में नहीं लाया गया है। हालांकि इस कानून में धर्म को नागरिकता देने का आधार बनाया गया है। दुनिया भर में शरणार्थियों के हितों की रक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र की एक रिफ्यूजी एजेंसी भी है जिसका नाम UNHCR है, जो एक वैश्विक ऑर्गेनाइजेशन है जो रिफ्यूजी के अधिकारों की रक्षा करने और उनके बेहतर भविष्य के लिए डेडिकेटेड है। संयुक्त राष्ट्र की इस एजेंसी की स्थापना साल 1950 में की गई थी और इसका मुख्यालय जिनेवा में है। यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन 1951 के आर्टिकल 2 के पैराग्राफ 1 में रिफ्यूजी की परिभाषा लिखी गई है। ये परिभाषा शरणार्थियों के दर्जे से जुड़े प्रोटोकॉल के तहत दी गई है, जो अंतर्राष्ट्रीय शरणार्थी कानून संधि का एक अहम हिस्सा भी है। पहली बार ये संधि अक्टूबर 1967 में लागू की गई थी, जिसका भारत अब भी सदस्य नहीं है। यानी कि भारत किसी भी रिफ्यूजियों को शरण देने के लिए बाध्य नहीं है, फिर भी भारत में रिफ्यूजियों की संख्या बड़ी तादाद में है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के मुताबिक नागरिकता कानून 1955 के तहत भारत की नागरिकता 4 तरीकों से हासिल की जा सकती है। इसके तहत भारत का संविधान लागू होने यानी 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में जन्मे कोई भी व्यक्ति जन्म से यहाँ का नागरिक है। दूसरा प्रावधान वंशानुक्रम के आधार पर नागरिकता देने का है और तीसरा पंजीकरण के आधार पर नागरिकता हासिल किया जा सकता है, जबकि चौथे प्रावधान के तहत
कोई भी व्यक्ति देश में रहने के आधार पर भी नागरिकता हासिल कर सकता है, लेकिन इसके लिए उसे नागरिकता अधिनियम की 3री अनुसूची की सभी शर्तों को पूरा करना होगा, जैसे कि वो पिछले 12 महीने पहले से भारत में रह रहा हो या भारत सरकार की सेवा में हो। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में शरणार्थियों को उनके मूल देश में वापस नहीं भेजे जाने यानी नॉन रिफॉलमेंट का अधिकार शामिल है। नॉन रिफॉलमेंट अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत एक सिद्धांत है जिसके मुताबिक अपने देश से उत्पीड़न के कारण भागने वाले व्यक्ति को उसी देश में वापस जाने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। फिलहाल भारत में नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी कि CAA 2019 में मुसलमानों को बाहर रखा गया है और यह केवल हिंदू, ईसाई, जैन, पारसी, सिख तथा बांग्लादेश, पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान से आए बौद्ध प्रवासियों को नागरिकता प्रदान करता है। वर्तमान में भारत समेत पूरा विश्व शरणार्थी संकट से जूझ रहा है। ऐसे में सभी देशों को शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए आगे बढ़कर पहल करने की आवश्यकता है। दुनिया के साथ साथ भारत में भी बदलते वक्त के साथ अब यह आवश्यक है कि एक अलग नीति बने ताकि शरणार्थियों को शरण भी मिले और वे देश के संसाधनों पर भार भी न बन सके। ब्यूरो रिपोर्ट, ओजांग टाइम्स।